अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर कनाडा की रोड्स के हवाले से आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। कनाडा की रोड्स आपको दिखा रहा हूँ, कनाडा की स्ट्रीट्स दिखा रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं कि कनाडा दिखाया जाए सर्दी के अंदर, तो उनके लिए ये वीडियो कि कनाडा की रोड्स, कनाडा की स्ट्रीट्स, कनाडा के हालात कैसे हैं। ये कनाडा का शहर विनिपेग है, जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। आपको सामने से पैदल चलते हुए लोग भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, नए आने वाले हैं, अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। शुरू के अंदर उनके पास गाड़ी मौजूद ना हो तो उन्हें पैदल सफ़र करना पड़ता है। इस सर्दी के अंदर, इस बर्फ़ के अंदर बसों पर सफ़र करते हैं, दूर दूर तक पैदल सफ़र करते हैं। सुबह के टाइम अपनी पढ़ाई के लिए जाते हैं, अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज। शाम के टाइम काम करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए लाइफ जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है इस हवाले से। लेकिन टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब समझ आने लगती हैं, चीज़ें सर्वाइव करते हैं, तो लाइफ के अंदर बेहतरी आने लगती है। तो ये यहाँ पर हम अभी जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, और ये आगे सारा रिहायशी इलाका है। यहाँ पर घर मौजूद हैं। ये अच्छा एरिया है, घर यहाँ पर अच्छे हैं, बड़े घर मौजूद हैं। लेकिन कनाडा के अंदर, यहाँ इस शहर के अंदर आपको रिहायशी इलाकों में कोई लोग ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे। ऐसा लगेगा कि घरों के अंदर शायद रहता कोई नहीं है, बिल्कुल खामोशी नज़र आएगी। जैसा धूप है या कोई ऐसी चीज़ है तो आपको बाहर बैठे हुए लोग नज़र नहीं आएंगे। आपको बाहर ज़्यादा चलते फिरते लोग नज़र नहीं आएंगे। पार्क के अंदर गर्मियों के दिनों में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ कॉफ़ी शॉप्स के अंदर आपको लोग नज़र आएंगे। लेकिन इस तरह स्ट्रीट्स के ऊपर, घरों के बाहर लोग इतने मौजूद नहीं होते। ऐसा ही महसूस होता है कि जैसे इन घरों के अंदर कोई रहता नहीं है। बिल्कुल आपको खामोशी, बिल्कुल सुकून नज़र आएगा। आजकल स्नो अच्छी खासी तादाद में पिछले दिनों पड़ी थी, जो अभी तक जमा है। पिछले 10 दिन से स्नो नहीं पड़ी इस शहर के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये जो घरों में लोग रहते हैं, उनका एक ये जिम्मेदारी उनके लिए बढ़ जाती है कि उन्हें अपने घरों के आगे से ये इस बर्फ़ को खुद साफ़ करना पड़ता है। उनकी ये ड्यूटी में शामिल है। वो सुबह उठ के बर्फ़ को साफ़ करते हैं, एक तो अपने लिए, अपने रास्ता क्लियर करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें पैदल चलने वालों और घरों के सामने से गुज़रने वालों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि उन्हें अपने घरों के आगे से बर्फ़ को साफ़ करना है। अगर वो बर्फ़ को साफ़ नहीं करेंगे, किसी को उनके घर के सामने से गुज़रते हुए नुकसान पहुंचता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्लिप होता है, या कोई बर्फ़ के अंदर गाड़ी फंसती है, तो ये घर वालों की ज़िम्मेदारी है कि उनने बर्फ़ को साफ़ करना था, रास्ते को क्लियर करना था। तो उनके ऊपर जुर्माना आयद हो सकता है, उनकी सरजनिश हो सकती है। इसलिए ये यहाँ पर घरों में रहने वालों की ये एक एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो स्नो को अच्छी तरीके से क्लियर करें। अब ये हम मेन स्ट्रीट की तरफ आए हैं। इसका नाम वेवरले स्ट्रीट है। यहाँ पर आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, 60 की लिमिट है। आप 60 के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। अंदर स्ट्रीट्स के अंदर आपको 50 की लिमिट मिलती है। 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप गाड़ी चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर पीछे 60 थी, अब 70 हो गई है स्पीड। तो यहाँ पर आपको स्पीड साइंस, रोड साइंस आपको बेतहाशा मिलेंगे। आपको उनको फॉलो करना है, उनके मुताबिक चलना है। ये कनाडा की यहाँ विनिपेग के अंदर बड़ी मस्जिद है, इसे ग्रैंड मॉस्क कहते हैं। ये अभी जुम्मे का टाइम है और अच्छी खासी तादाद के अंदर लोग आते हैं जुम्मे के लिए, जुम्मा की नमाज अदा करने। मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। आपको स्पेशली जुम्मे की नमाज के अंदर पता चलता है, या ईद की नमाज के अंदर आपको
ज़्यादा फील होता है जब लोग इकट्ठे होते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है अच्छी खासी तादाद के अंदर मौजूद है। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोग मौजूद होते हैं। यह आप गाड़ियों की तादाद से भी इधर देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छे खासी तादाद में लोग जुम्मा की नमाज़ अदा करने आते हैं। और यहाँ पर जुम्मे की नमाज जो है वो मुख्तलिफ औकात में अदा की जाती है, यानी कि 2 नमाजें होंगी या 3 भी कई औकात में नमाजें होती हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं लोगों की, मुख्तलिफ औकात हैं जॉब की, ड्यूटी आवर्स, तो उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पर जुम्मे की 2 से 3 नमाजें एक मस्जिद के अंदर भी अदा की जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर ज़्यादा तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो मौजूद हैं, वो अपने फ़राइज़ अदा करते हैं मस्जिदों के अंदर।